सबको जय मसीह की। इस रविवार के सुबह के समय में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं। कितने लोग तैयार हैं इस सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना करने के लिए? आइए हम सब मिलके अपनी आंखें बंद करके इस समय में धन्यवाद के साथ एक विनती करें और इस आराधना का शुरुआत करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं। परमेश्वर आज का दिन परमेश्वर आपने हम सब के लिए बनाया है। परमेश्वर इस दिन में हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपके हर एक बुरे कर्मों को परमेश्वर हम याद करते हैं। परमेश्वर पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर आपने हमें संभाला, हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया। परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से आपने बचा के रखा। परमेश्वर हर एक परिवार में परमेश्वर आपकी करुणा बनाई रही। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस आराधना के द्वारा परमेश्वर जितने लोग हम सबके साथ मिलके परमेश्वर सुबह के समय में आराधना करें, होने दीजिए परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी सामर्थ परमेश्वर हर एक परिवार में परमेश्वर जाने पाए। परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर आपकी सामर्थ होने पाए। परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर आपकी ताकत होने पाए। परमेश्वर जितने लोग आपके नाम से इस समय में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म होने पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं, आगे के कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ सुबह के समय में, क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हर एक समय मृत्यु तक इस दुनिया में किसी ने भी ऐसा वायदा हमारे साथ नहीं किया, मगर यीशु मसीह ने मृत्यु तक हमारे साथ सर्वदा बनने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। हम मिलकर एक गीत गाकर, क्योंकि परमेश्वर योग्य है, वो राजा है, वो महान है। हर एक समय में, हर एक घटना में हमारे साथ रह के हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर। हम ताली बजाकर, जहां पर भी आप बैठे हो, ताली बजाकर मिलकर खुशी के साथ इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता।
राजा है महान, राजा है महान यीशु, 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 राजा है महान। मेमना जो बलि बनाता, ओ मेमना जो बलि बनाता, ओ मेमना जो बलि बनाता, मेमना जो बलि बनाता, यहूदा का राजा है महान यीशु, राजा है महान, 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 ओ राजा है महान यीशु, राजा है महान। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा कर, हालेलुया। ओ तू मेरा राजा है, और जोर की ताली बजाकर ओ हालेलुया। प्रभु तेरी आशीष मेरे परिवार में आने पर, यीशु तेरी आशीष आने पर, यीशु तेरी आशीष आने पाए। तू मेरा यहूदा परमेश्वर है, यो विजय सिंह यहूदा का, ओ हालेलुया। ओ हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए काटा गया, तू मेरा राजा है प्रभु। ओ तेरी महिमा होवे यीशु। ओ दोनों हाथ उठाकर जहां पर भी हो, ओ परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं। ओ जहां पर आप बैठे हैं, ओ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे प्रभु, ओ तू मेरी जिंदगी का आशीष है प्रभु, ओ तू मेरी जिंदगी की अमानत है परमेश्वर। जब तक मेरी सांस है, ओ जब तक मेरी सांस, ओ आपने जो मेरे लिए दिया है, ओ मैं जब तक तेरी इबादत करूंगा परमेश्वर। ओ जिंदगी भर परमेश्वर, ओ मैं तेरे नाम की महिमा करता रहूंगा। ओ धन्यवाद करेंगे मुख खोलकर, ओ प्रभु की भलाइयों के लिए, ओ प्रभु की उपकारण के लिए, ओ धन्यवाद करेंगे उसके कामों के लिए। ओ रबा रबा शंदर मनमा, यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जब
जिंदगी है मेरी। वीरानी आती, तन्हाई आती, मुश्किल में है जिंदगी है मेरी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। तू जो मिला है ऐसे मसीहा, जैसे मिली रोशनी। रोशनी जिंदगी है मेरी, है तेरी अमानत। जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। ताली बजाकर गाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। ओ पाने से तुझको पा लिया मैंने सब कुछ प्रभु। अब मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे घर पर है। ओ उसको पाने से प्रभु, ओ हालेलुया, मैंने अपनी जिंदगी में आशीष को पाया। ओ यीशु पाने से तुझको पा लिया सब कुछ। अब है न कोई कमी, है कमी। दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, सांसें भी है अब तेरी, बस तेरी। पाने से तुझको पा लिया सब कुछ। है कमी, दिल भी है तेरा, धड़कन भी तेरी, अब तेरी, बस तेरी। तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। अब जो चल रहा हो, तेरी दया है, तेरा अनुग्रह महान। है मेरी, है तेरी अमानत। जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ, जिंदगी कर दिया तेरे नाम। मेरा राज तू है, मेरा अंजाम तू है, तू मेरा रहनुमा, मेरा रब भी तू है। मेरा
यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। Yes, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Oh, hallelujah, hallelujah। दोनों हाथ उठाकर एक हाथ अपने दिल पर रखकर एक हाथ आसमान की ओर उठाकर बोलेंगे, प्रभु जिंदगी हम परमेश्वर तेरे नाम को, ओ परमेश्वर जो पा लिया प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु परमेश्वर मेरे परिवार को तूने ऊंचे स्थान पर रखा। धन्यवाद यीशु राजा, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम, जिंदगी कर दिया तेरे नाम, यीशुआ जिंदगी कर दिया तेरे नाम। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ए मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कह। ओ ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किए हुए हर एक उपकार को ना भूलना, ना भूलना। हालेलुया, कितना बड़ा परमेश्वर है, वो कितना महान है। हालेलुया, हमारा शरण स्थान है, हमारा शरण स्थान है। ओ हालेलुया, बोलिए परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, यहोवा हमारा शरण स्थान है, हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो उसको धन्यवाद करना हमारे जीवन में वो सौभाग्य है, वो उसको धन्यवाद करना, उसकी भलाइयों को याद करना हमारे जीवन में, ओ हालेलुया, वो बड़ी बात है। ओ प्रभु को धन्यवाद करते हुए, ओ प्रभु को धन्यवाद करते हुए, ओ प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। ओ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते परमेश्वर। हालेलुया, कितना ओ कितना महान है परमेश्वर, कितना अद्भुत काम करता है प्रभु, ओ कितना चमत्कार कार्य हमारे जीवन में करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो है शरण स्थान, मैं गाऊं सदा धन्यवाद, मैं गाऊं सदा धन्यवाद। फिर से बोलेंगे, ए मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर वो है शरण स्थान, मैं गाऊं सदा धन्यवाद, मैं गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेम, मेरा साथ, शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा
भरोसा वो ही आएगा तुझे वो फिर से बोलेंगे, हे मेरे दिल, हे मेरे दिल क्यों है निराश, यीशु पर तू कर भरोसा वो ही आएगा तुझे वो। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, मेरा प्रेम मेरा साथ शक्तिशाली मेरा प्रभु है, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेम यीशु राजा मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा, फिर से बोलो, मेरा प्रेमी मेरा प्रेम वो शक्तिशाली मेरा प्रभु। दोनों हाथ उठाकर आपके परिवार में आपके साथ इस आराधना में सभा में आए तो उनका पकड़कर हाथ उठाकर मिलकर बोलेंगे, हमारा परमेश्वर प्रेमी खुदा है, हमारा यीशु हमारे साथ रहता है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है। ओ हालेलुया, आपके दिल में आपके मन में इस ऐसे टाइम में ओ हालेलुया आपको एक बात बताना चाहता हूं, ओ कोरोना जैसे बड़ी बीमारी जो इतना बड़ा ताकत है तो और बात ही बताना चाहता हूं, उससे भी महान उससे भी बड़ा ओ हालेलुया एक परमेश्वर है जो हालेलुया कहता है मार्ग सत्य और अनंत जीवन नहीं। हालेलुया, परमेश्वर ने ये कहीं नहीं लिखा मैं भी खुदा हूं, परमेश्वर ने सिर्फ यही बोला मैं ही परमेश्वर, मैं ही तेरा संग रहने वाला यीशु यीशु। हालेलुया, मेरा प्रेम मेरा साथ शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेम मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली मेरा प्रभु, मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली। ओ मिलकर बोलेंगे, ओ मेरा प्रेमी मेरा साथी शक्तिशाली ओ मेरा प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु तेरे लिए धन्यवाद। यस, तू मेरा प्रेमी खुदा है प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बात करेंगे इस समय। धन्यवाद यीशु। देखूं मैं जब तेरे नाम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है
तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन है जीवन बेजान, आंधी में तू मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको छुड़ा, साथ चल दिल भटक रहा, मैं जाऊं मार्ग दिखा मेरे खुदा, तू मुझको चिरा, साथ चल दिल भटक रहा, किसी और मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है, फिर से गाएंगे, मेरा दिल तुझा, मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है सिर्फ तू मेरी आशा, संकट में तू दोस्त मेरा, दुख में तू आंसू पहुंचा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, संकट में फिर से मिलकर बोलेंगे, संकट में तू दोस्त मेरा, दुख में तू आंसू पहुंचा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, माँ दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, ओ मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल यीशु तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू सिर्फ तू ही है मेरी आशा, ओ सिर्फ तू ही मेरी आशा, ओ रबा शंकर बरा, ओ तू मेरा मार्ग दिखाने वाला, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, ओ धन्यवाद, मेरा दिल तुझा, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू मेरी आशा, मेरा दिल तुझा,
जोड़कर प्रभु के सामने बोलेंगे, हाथ जोड़कर, आखिरी बारी हाथ जोड़कर प्रभु के सामने बोलेंगे, प्रभु ओ परमेश्वर मेरे से नहीं प्रभु, तू मेरे साथ है तो प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। ओ जब तू मेरे संग है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ दीनता के साथ मिलकर बोलेंगे, मेरा दिल तुझा, तू ही, सिर्फ तू ही मेरी आशा, सिर्फ तू ही मेरी आशा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वक्त के लिए प्रभु। इस सुबह में प्रभु एक और बारी प्रभु परमेश्वर हर एक बातों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। ओ तेरा नाम सिर्फ महिमा होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। इस सुबह की कलीसिया में आए हुए सभी लोगों को यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए वचनों को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे वचन संगीता 100, सब मिल के निकालेंगे। इसमें 5 वचन हैं, हम लोग साथ मिल के पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी सच्चाई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग से दोबारा मिलने में मैं बहुत आनंदित हूँ। हमारा परमेश्वर अब तक हमें संभाला है, हमारा सोच समझ से आगे बढ़कर हमेशा हमारा जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार कार्य करता है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह सही सलामत रखा है। आप लोग सब प्रभु में बने रह रहे करके, जैसे मैंने पिछले 2 हफ्ते तक लगातार विश्वास के बारे में आप लोग से बात करते आ रहा हूँ। विश्वास में हम लोग गहराई में चलना बहुत ज़रूरी है। हमारा विश्वास की जड़ और जितना नीचे चलता है उतना प्रभु यीशु मसीह के विश्वास का पकड़ में हम हो जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग ने अपना विश्वास को नहीं खोया, विश्वास में बने रहा। उस चीज़ को मैं सोचकर प्रभु के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास करके कुछ बात हमारे लिए हर हफ्ता जो हो रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को उत्साहित करता हूँ। हर सुबह शाम गूगल मीट के द्वारा हमारे लिए प्रार्थना होता है, उसमें भाग लीजिएगा। बहुत लोगों के बारे में जब मैं सुनता हूँ, आजकल आप उस प्रार्थना में नहीं आते हैं। मैं समझ सकता हूँ कई लोगों के लिए, क्योंकि कवरेज प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, ये सब कुछ है। फिर भी उसके बीच में परमेश्वर के लिए पहला स्थान दे दो, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करें। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग अपना बच्चे को हर संडे, जो हमारे लिए 4 बजे संडे स्कूल है जूम के ओर से, उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित करो। और 6 बजे टीनेज छोटे बच्चों के लिए जो यूथ मीटिंग है उसमें भी भाग लेने के लिए मदद करो। और हर बुधवार और हर शनिवार हमारे लिए गूगल मीट की ओर से जो यूथ मीटिंग्स है उसमें आप लोग भाग लेना है। प्रभु आपको आशीष करेगा। और मैं उम्मीद रखा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आने वाला अक्टूबर पहला हफ्ता से हम लोग मिलकर आराधना करने के लिए मैं योजना बना रहा हूँ। उसके लिए कुछ तैयारी करना है। हम लोग प्रार्थना के साथ उसको करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी प्रार्थना करो। अगर सब कुछ ठीक है, परमेश्वर के दया से सब कुछ बढ़िया से चलेगा, तो हम लोग ज़रूर आने वाला अक्टूबर पहला हफ्ता से एक दूसरे से मिलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी उसी उम्मीद में बैठे हैं। आपकी उम्मीद, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा। परमेश्वर जल्दी
हम सब लोगों को इकट्ठा करेगा। तब तक हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सरकार जो कुछ हमें गाइडलाइन दे रखा है उसके पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, लगातार सोशल डिस्टेंस रखेंगे ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि परमेश्वर हमें आने वाला दिन में बहुत ऐसे आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इन सारी चीज़ों को पालन करते हैं। मैं सुनता हूँ कई लोगों की ओर से आप लोग कलीसिया आना चाहते हैं, कई जवान लोग कलीसिया आना चाहते हैं। हमारे छोटे जगह के अंदर सब लोग आना मुश्किल है, इसलिए अब तक हम लोग अनुमति नहीं किया। जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ठीक होगा हम सब मिलकर प्रभु के नाम को स्तुति करेंगे। इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत गाकर प्रभु को स्तुति करके उसके बाद हम परमेश्वर के वचन सुनने में आगे बढ़ेंगे। मिलकर के तेरे जैसा कौन है, सच में हमारा परमेश्वर जैसे कोई भी नहीं है इस संसार में। हमारा परमेश्वर है महान, हमारा परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, हमारा परमेश्वर है सोच समझ से आगे बढ़ने वाला, कार्य करने वाला है। हमारा भाई लोग ये गीत गाने के लिए मदद करेगा। आप लोग भी ये गीत को गा करके परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर हमें आशीष करे। आमीन। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Praise you, Jesus। तेरे नाम को स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। Praise you, Jesus। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। Oh, we worship you, Lord। तेरे नाम को स्तुति करते हैं एल शडाई, तेरे नाम को प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु। कितना महान है तू। हालेलुया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोहिम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई Yes, आराधना, Lord। Yes, Lord। एलोहिम Worship your आराधना, name। Worship your name। अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शडाई आराधना, सब अपना हाथ उठाकर आराधना करेंगे। आराधना, अडोनाई
आराधना एल शडाई, आराधना एलोहिम, आराधना अडोनाय, आराधना यीशुआ, आराधना। तेरे जैसा कोई नहीं। मिलकर बोलेंगे फिर से, तेरे जैसा कोई है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर फिर से प्रभु। तेरे जैसा, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे जैसा कौन है हमारे लिए भला करने के लिए, हमारे लिए आशीष करने के लिए, दया दिखाने के लिए। तू है परमेश्वर। सबको तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इस वक्त हमसे बातचीत कर दीजिए, हमारे वचनों को आशीष करके दे दे, ताकि सब लोग उस वचन में आगे बढ़ने के लिए मदद हो जाए। खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। इस वक्त हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने वाला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पिछले 2 हफ्ते तक लगातार मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन को लेकर आया था। उसमें सबसे पहला हफ्ता तक मैंने आप लोगों को बोला, यदि तुम मसीह में बने रहे, मसीह का वचन तुम में बने रहे, जो कुछ तुम मांगोगे प्रभु आपको दे देगा करके। परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर से मांगने के पहले हम परमेश्वर में बने रह रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर को वचन हमसे बने रह रहा है। ये बहुत बहुत हमारे जीवन में मुख्य बात है। परमेश्वर में बने रह रहे हैं, पवित्र आत्मा की वचन हमारे दिल में है तो हमारा चाल चलन कैसे होगा। और परमेश्वर में नहीं बने रह रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारा दिल में है नहीं तो हम कैसे होंगे, उसके बारे में पिछले 2 हफ्ते तक हम लगातार देखते आ रहे हैं। अगर परमेश्वर में हम नहीं है तो हमारा विश्वास कभी हिल जाता है, हमारा विश्वास में बहुत कमजोरी बात आ जाता है। हम लोग हमारा परेशान का कारण और कोई बोलते हैं, नहीं तो हम पीछे हट जाते हैं, प्रभु से कुड़कुड़ाते हैं, डरते हैं, लड़ाई करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर मसीह में है तो, पर मसीह का वचन हमारे अंदर है तो हमारा विश्वास अलग प्रकार होता है। हम उसको आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके ऊपर विश्वास में आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा विश्वास और आगे बढ़ता है। सिर्फ उतना नहीं है, परमेश्वर में बने रहने से हम लोग प्रार्थना करने वाला बन जाते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने वाला नहीं, प्रार्थना में और आगे प्रार्थना करता रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से, उसका वचन हमारे दिल में होने से हम लोग आराधना करते हैं। सिर्फ आराधना नहीं करते हैं, जब तक ये सारे पृथ्वी हिलता तब तक हम स्तुति और आराधना करता रहते हैं। वो मैं पहला आप लोग से बात किया। उसके बाद मैंने बात किया था वो जो बढ़ता रहने वाला विश्वास को परमेश्वर फर्क के देखता है, जांचता है। वो परमेश्वर फर्क के देखने के लिए वो कुछ चीज को 4 चीज में आप लोगों को बताया था। सबसे पहले मुश्किल, कष्ट, हमारा वेदना, निंदा, दुख, तकलीफ, आंसू, उसके बीच में हमारा विश्वास कैसे है, परमेश्वर फर्क के देखता है। और दूसरा मैंने बोला, परमेश्वर कुछ चाहता है हमसे, कुछ वाचा का वचन देता है, नहीं तो कुछ शब्द हमें बोलकर, कुछ काम करने के लिए हमें बोलकर ये करते ना करते हैं, आज्ञा देता है। उस आज्ञा को पालन करते ना करते हैं, परमेश्वर हमेशा में फर्क के देखता है, जांचता है। उस वक्त आपके विश्वास कैसे है। काफी लोगों का विश्वास उस समय डगमगा जाता है, हिल जाता है, नहीं तो पीछे हट जाता है जब परेशान आते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ऐसा नहीं, आपके विश्वास हमेशा प्रभु में बने रहता है, उस विश्वास में आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए कभी हिलते नहीं है। कुछ भी परेशान, दुख, तकलीफ आ जाए और कुछ भी डिमांड परमेश्वर करे, कुछ भी चाहता है परमेश्वर आपसे, आप करने के लिए आगे बन जाते हैं। इसलिए मैं खुश हूँ आप लोगों के बारे में सोचकर। सिर्फ वो नहीं है,
उसके बाद परमेश्वर ने हमें कुछ स्थान दे देता है, नहीं तो इस संसार का कुछ वस्तु हमें दे देता है। उस वस्तु को देने के बाद परमेश्वर हमसे बोलते हैं उसको कैसे हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैसे उसको पालन करते हैं, कैसे उसको इस्तेमालते हैं। उन चीज को परमेश्वर हमसे हमेशा हमें जांच के देखता है, परख के देखता है। फिर चौथी बात मैंने आप लोगों को बताया था, जो परमेश्वर जो कुछ चीज को देर कर जाता है, नहीं तो हमारा विश्वास की जगह ही है नहीं है। हमारा विश्वास इसलिए आगे बढ़ता है, कुछ चीज को परमेश्वर देर करने से हमारा विश्वास उत्पत्त होता है, उस विश्वास में फिर आगे बढ़ते हैं। काफी बार परमेश्वर कई चीज को हमें देर कर जाता है, उसका मतलब परमेश्वर का एक लक्ष्य नहीं है आपके हर चीज को देर करे, इसलिए देर करता है ताकि हम कुछ सीखें, नहीं तो विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर उसको जांचने के लिए, परमेश्वर उसको फर्क के देखने के लिए कुछ चीज को देर कर देता है। जिस दिन परमेश्वर को पता चल जाता है आप उस विश्वास में धीरज, उस विश्वास में एक शुद्ध सोना की तरह बन गया, परमेश्वर यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस दिन आपके आशीष को कोई नहीं रोक सकता है। उस दिन परमेश्वर जो आपको उन्नति देता है, जिस दिन परमेश्वर आपको उस चीज को पहचान कर आपको ऊंचा करना शुरू हो जाता, फिर आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई कष्ट कभी नहीं आ सकता, कोई रोक नहीं सकता है आपके जीवन में। मैं विश्वास करता हूं ये 2 हफ्ते तक उन चीजों को सुन करके आप लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं करके। इस दिन मैं आप लोगों को बीच में परमेश्वर के वचन जो है यशायाह पुस्तक उसका 50 उसका 3रा वचन, 4था वचन और 10वां वचन, 3 वचन हम लोग पढ़ने वाला है। उस वचन को धीरे हम पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ करके उसके हिसाब से क्या परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है हम सुनते हैं। पढ़िए 3रा वचन को। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। 4था वचन, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखना वालों से जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। थके हुए को अपना वचन की ओर से संभालना जानूं। बोर को वह नित मुझे जगाता हाँ। और मेरे कान खोलता है। बोर को वो नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान सुनूं। प्रतिबोर परमेश्वर नित परमेश्वर हमें जगाता है ताकि शिष्य के समान हम कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। आज का दिन परमेश्वर आप कुछ सीखना है करके चाहता है। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हो? वो लोग बोले आमीन। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मेरे जैसे आप लोग भी सीखने के लिए तैयार होगा 100% करके मैं विश्वास करता हूं। उसका 10वां वचन पढ़ेंगे, उस वचन से ही हम लोग आज परमेश्वर का वचन सुनने वाला है। पढ़िए जोर से। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, और उसकी दास की बात को सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो, जो अंधियारे में चलता हो। वो शब्द को अगर आपके पास बाइबल है तो वो अंधियारो उसके सर्कल करके रख लीजिए, नहीं तो नीचे से एक लाइन डाल के रख दीजिएगा, क्योंकि उसी शब्द से ही परमेश्वर हमसे आज बातचीत करने वाला है। जो अंधियारों में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो। और उसके पास ज्योति ना हो। ज्योति उसके नीचे भी अंडरलाइन आप कर सकते हैं। ज्योति ना हो, जो अंधेरा में चलता है, जो उसके जीवन में ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखें। वो यहोवा का नाम का भरोसा रखे। 2 बात यहां पर लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं। देखिए, जो अंधियारे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो। उसका मतलब दोनों एक ही बात है। जिसके पास ज्योति नहीं, जो व्यक्ति अंधेरा में चलता है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात है। जो व्यक्ति अंधेरा में चलता है, जिसके पास ज्योति नहीं है, वो करना क्या है? परमेश्वर हमारा यहोवा, हमारा खुदावन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे। हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे करके आज पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है और अपने परमेश्वर पर आशा
लगाए रहे और हमारा परमेश्वर के ऊपर उम्मीद और आशा भरोसा रखिए, क्योंकि जरूर अंधेरा में परमेश्वर, अंधेरे में जब चलते हैं और जिस समय हमारा जीवन में रोशनी नहीं है करके महसूस होते हैं, उस वक्त हमारा भरोसा किसी के पास नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास। कुछ दिन के पहले हम लोग एक प्रेयर मीटिंग में थे। एक व्यक्ति जब गवाही बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उस व्यक्ति को कोरोना आया था। कोरोना के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल में जब लेट रहा था, उसके पास कोई नहीं जाता, वो अकेला है, बिल्कुल वो अकेला है, कोई उसके पास जा भी नहीं सकता। यदि कोई डॉक्टर जाता है तो भी पीपी किट बोलते हैं, वो पूरा जैसे अपना शरीर को बंद करते हुए एक कपड़ा, आप लोग भी उसको टीवी में देखा हुआ, उसको जाकर के उसको छू के भी नहीं देखता। वो व्यक्ति ऐसा बोला, मैं अशुद्ध करके महसूस हुआ था, कोई मुझे छू नहीं रहा है, मुझे कोई छूता नहीं है, कोई मेरे पास आता नहीं है। सच में मेरा जीवन ऐसा लग रहा था मैं अंधेरा में हूं। यही अनुभव को आज मैं आप लोगों को बीच में लेकर आ रहा हूं। जो अनुभव जिस समय आप लोग गुजरते हैं, कोई नहीं जा सकता है, कोई आपको सहायता नहीं कर सकता है, कोई आपको मदद नहीं कर सकता है, कोई आपके पास नहीं आ सकता है, कोई आपको मदद करना चाहता तो भी नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कोई इंसान बुरा है, हर व्यक्ति आपको मदद करना चाहते हैं, हमारा सरकार आपको मदद करना चाहते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सब लोग आपको मदद करना चाहते हैं। कभी हमारा परेशान ऐसा हो जाते हैं, उस सीमा से भी बाहर, उस लेवल से भी और आगे बढ़ जाता है, ताकि कोई आपको मदद कर ही नहीं सकता, ऐसा बन जाता है। कोई भी आपको मदद कर नहीं सकता है, इतना अंधेरा में आप चले जाते हैं। अंधेरा में, अंधेरा का एक चीज है, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं कहां खड़ा हूं, यहां पर पूरा रोशनी है। मुझे मालूम है यहां पर मुझे कुछ हो गया तो, अगर उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, यदि मैं यहां पर नीचे गिर गया तो यहां पर मेरे सामने जितने भाई बहन बैठे हैं वो सब बाके आएगा, क्योंकि वो दिख रहा है मैं कहां हूं करके। शायद ये बिल्कुल अंधेरा है, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं गिर गया तो कोई भी पास नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे चारों तरह अंधेरा है। वैसे अनुभव के बारे में मैं बात करता हूं। विश्वास का एक अगला कदम है। प्रभु आज आपके विश्वास कितना गहराई है, आपके विश्वास गहराई में कैसे होता है वो भी देखना चाहता है। आपके विश्वास को फर्क के देखने वाला परमेश्वर आज आपके विश्वास कितना गहराई है। हमारा विश्वास के ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, विश्वास कैसे है उसको फर्क के देखने के लिए, एक छाप के देखने के लिए एक चीज है, वो कितना ज्यादा परेशान है, उतना परेशान से ही हमारा विश्वास कितना गहराई है करके पता चलता है। देखिए बाइबल में आयुब करके एक व्यक्ति है। मैं पहला विश्वास के बारे में जब बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में आप लोग से बात किया था। उसका अचानक ही एक दिन हुआ क्या है, शैतान जो पवित्र आत्मा के सम्मुख में गया था, उसने बोला मैं आयुब के हर एक चीज को फर्क के देखना चाहता हूं, नहीं तो उसको नष्ट करना चाहता हूं। परमेश्वर उनको अनुमति दिया। परमेश्वर इसलिए अनुमति दिया, उसके ऊपर एक भरोसा है, मेरे बेटा का विश्वास है वो बहुत गहराई है। मेरे बेटा का विश्वास इतना गहराई है, इतना डीपर है, उसको जितने भी परेशान आए, जितने भी आंधी आए, तूफान आए, वो पीछे मुड़ता नहीं है, वो पीछे हटता नहीं है, वो किसी के ऊपर दोषी नहीं डरता है, किसी को उंगली नहीं उठाता है। जैसे हम सबसे पहला दिन यही देखा था, जो व्यक्ति विश्वास में प्रभु में बने नहीं रहता है, प्रभु के वचन उसके दिल में नहीं है, वो उसका परेशान का कारण और किसी के ऊपर बोलेगा,
किसी के ऊपर अपना उंगली उठाकर यही मेरा परेशान का कारण करके कारण करके बोलता है। लेकिन परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भरोसा है आयुब के बारे में। इसके जीवन में जितने भी गहराई में चले, दुख तकलीफ आ जाए, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भरोसा रखा, मेरा बेटा कभी मुझको छोड़कर नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो व्यक्ति मैंने कल पिछले संडे जब आप लोगों को बोला था, अपना विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला है। कितने लोगों को याद है ये वचन मैंने आप लोगों को बताया था? अपना विश्वास के अनुसार आपको परमेश्वर कार्य करेगा। दो अंधा लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के पूछा था, प्रभु हमें चंगा कर, हमें देखना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं ये कर सकता हूं करके आप विश्वास करते हैं? उसने बोला हाँ प्रभु, हम लोग विश्वास करते हैं। तब प्रभु ने बोला ठीक है, तेरा विश्वास के अनुसार हो जाए। जानिए, आपके विश्वास के अनुसार ही परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा भी देता है। एक रहस्य है, अब जानना है सबको। बाइबल में जितने लोग हम देख रहे हैं, सभी लोगों को परमेश्वर इतना बड़ा परेशान में होने नहीं दिया, इतना बड़ा गहरा में जाने भी नहीं दिया। प्रभु को खुद मालूम है ये बंदा सहन सकता है, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा देखते हुए ये किसी काम का लायक नहीं है, इससे कुछ नहीं कर पाएगा करके बोल देगा। इसलिए आयुब के बारे में परमेश्वर के लिए भरोसा है। इस बंदे के ऊपर जितने भी तूफान आए, आंधी आए, ये कभी पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए उसकी पत्नी जब उनके पास जाकर के ये बोला, अभी भी तुम अपना कड़ाई से चलते हैं क्या? परमेश्वर को श्राप देकर तू भी मर जाओ। तब उसने ये बोला उनकी पत्नी से, प्रभु से जो भलाई हम लोग पाया, दुख भी नहीं पाना है क्या? परेशान भी नहीं पाना है क्या? हम वो भी होने से भी प्रभु से नहीं हटेंगे। यदि हम मर जाए तब भी प्रभु से नहीं हटेंगे। उस प्रकार की गहराई विश्वास को आज परमेश्वर आपसे देखना चाहते हैं। आप में से कितने लोग ऐसा है? यदि परमेश्वर मुझे मारे, एक कोरोना वायरस जब कुछ लोगों को हुआ था, हमारा कलिसिया में भी कुछ लोगों को कोरोना वायरस हुआ था, तो मैं उन लोग से जब बात किया था, उन भाई बहन के बारे में सोचकर मैं अभी भी बहुत खुश हूं। उसने ये बोला, मुझे कुछ भी हो जाए तब भी प्रभु ही मेरा परमेश्वर, कुछ भी हो जाए प्रभु को छोड़कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालेलुया। वो एक गीत है, वो गीत में मैं गाना चाहता हूं, पीछे नहीं हटूंगा, बढ़ता रहूंगा। वो गीत कितना अच्छा गीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कहीं बार चर्च में गाते हैं, वो इस वक्त इस समय ये गीत गाने के लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो गीत सच में हमसे बात करता है, सच में वो हमें उत्साहित करता है। जैसे आयुब जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। आमीन, हालेलुया। गाने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। मुझसे नहीं हो पाता, हमारे भाई लोग हमारे लिए गाएगा, आप लोग साथ उनके साथ गाएंगे। आमीन, जोर से गाओ। कैसा प्यार है तेरा, कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। आमीन। तेरा प्राण दे दिया ताकि जियो मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों से घर से उखाड़ दिया, मुझे घेर दिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। फिर से बोले, पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं
नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। एक और बार बोलेंगे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हालेलुया। हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता Yes, Lord. रहूंगा फिर से बोलो, संग तेरे। एक और बार, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेंगे, मेरी ओर से लड़ेगा, ओ यस लॉर्ड। कभी हाथ ना छोड़ेगा, हमारा यीशु हमारे साथ लड़ता है, कभी हाथ नहीं छोड़ता है। कर बंदियां, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, यस लॉर्ड। हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। यही है अय्यूब का अनुभव है। और यूहन्ना बपतिस्मा उस व्यक्ति का अनुभव भी वही है, उस व्यक्ति का अनुभव भी वही है। उसको ऐसा स्थिति आया था, उसका विश्वास को फर्क के देखने के लिए ऐसा स्थिति आया था, उसको सिर काटने के लिए राजा ने आज्ञा दिया था, तभी उसने पीछे नहीं हटा। पौलुस जिसने हमारे लिए इतना पुस्तक नया नियम में लिखने के लिए परमेश्वर की ओर से मदद हमारे लिए बहुत बड़ा मदद किया, उस व्यक्ति के खिलाफ कितने बड़े तकलीफ, कितने बड़े दुख, कभी आंधी कभी तूफान, नाव में चलता है तो बहुत बड़ा आंधी तूफान, उसका नाव टूटकर वहां पर ऐसा लिखा है हम लोग कोई बच जाएंगे नहीं बचाएंगे ये भी नहीं मालूम है। विश्वास की गहराई में परमेश्वर आपको एक अंधेरा अनुभव में, बिल्कुल अंधेरा में लेके चलता है। कभी आप लोग को समुद्र के लहर में आप लोग कभी आप लोग फंसा हुआ व्यक्ति को कभी देखा है? हम लोग समुद्र के किनारे से आने के कारण हमें मालूम है, बहुत बार जब आंधी आता है, तूफान आता है, बीच में जो है समुद्र में लहर इतना ऊंची आता है, कभी 20 फुट 40 फुट ऊंचा आता है, कोई उसके सामने रोक नहीं सकता। उसके बीच में नाव में चलने वाला व्यक्ति इधर उधर ठकमहाता है, कभी वो बच नहीं सकता, इतना मुश्किल होता है। तो ऐसा स्थिति पौलुस को आया था, हम बचेंगे नहीं ऐसा सोचा था। तब भी चारों तरफ देखा तो पानी 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 दिख रहा है, सामने दाहिना बायना पीछे जिस तरफ भी देखो पानी ही दिख रहा है। प्रभु ऐसा गहराई में लेके चलता है। कभी हमें मालूम है बाइबल में ऐसा कई लोग ऐसा गहराई में लेके गया,
तब भी वो लोग प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, प्रभु में बने रहा। कैसे हमारा विश्वास आगे बढ़ता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ और भी लोगों को मैं बाइबल से निकाल कर दिखाता हूं कैसे हमारा विश्वास आगे बढ़ता है। इन व्यक्ति के जीवन को देख करके हमें पता चलेगा कैसे परमेश्वर विश्वास को आगे बढ़ने के लिए अंधकार को हमारा जीवन में अनुमति करता है। मैं जो 2 हफ्ते के पिछले आप लोगों को मैं बात किया था उसी के अगला कदम ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए उस जिस व्यक्ति के बारे में मैं उस दिन बात किया था उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा। योना के बारे में हम लोग को मालूम है, प्रभु ने बोला था किसी जगह में जाने के लिए, ये दूसरी जगह में जा रहा था, प्रभु के आज्ञा नहीं माना था। वहां पर जब जा रहे थे बहुत बड़ा परेशान आ गया था, इनको नाव से उठाकर पानी में फेंका, बहुत बड़ा मछली आकर के उसको खा लिया। मछली के पेट के अंदर अभी भी जिंदा है, जैसे जिंदा है वो उस वक्त देखिए वहां पर सिर्फ अंधा ही दिख रहा है, अंधेरा ही दिख रहा है पूरा, जिसी वो आंख शायद खोल भी नहीं सकता क्योंकि किसी के पेट के अंदर है। पेट के अंदर को क्या दिखेगा, रोशनी है ही नहीं। दूसरा वो पानी के अंदर है, वहां पर रोशनी है ही नहीं। उस वक्त आखिरी में उसको मालूम है मुझे बचाने वाला एक है। इस अंधेरा में भी मैं जितनी भी गहराई में चलूं वहां आकर मुझे हाथ देने वाला एक है। कभी कभी परमेश्वर आपको उस गहराई में लेके चलता है, अंधेरा में लेके चलता है। चलो मेरे बेटा, ताकि मैं आपको विश्वास का गहराई कितना हमें सिखाना चाहता हूं। बाइबल में हम जाते हैं हागार जो है अब्राहम का पत्नी था। कुछ प्रॉब्लम उसके घर पे हो गया, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा आटा देकर उसको रेगिस्तान में छोड़ दिया। अपना बच्चे के साथ वो रेगिस्तान में जा रहा है, हर तरह मुड़ के देखा तो रेगिस्तान में कभी आप लोग जाके देख लीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, किसी भी तरह आप देखोगे जमीन दिखेगा, जैसे समुद्र में दिखता है जैसे जमीन दिखता है। इस तरफ जमीन, आगे पीछे सब जगह में जमीन ही दिखता है। कुछ आगे एक कुछ चीज आपके आंख के जितने दूर तक आपको दिखता तब तक कुछ नहीं दिखता, कोई व्यक्ति नहीं दिखता, वहां पर पानी नहीं मिलता, दिन में इतना धूप, रात में इतना ठंडा, बहुत मुश्किल। ऐसा मुश्किल के बीच में परमेश्वर हमें खड़ा कर देता है। सुनने के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है, प्रभु क्यों हमें ऐसा करना है? प्रभु तेरे विश्वास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके विश्वास और अच्छा आगे बढ़ाना चाहता है, आपके विश्वास को डेवलप करना चाहता है। वैसे ही बाइबल में कई लोगों को परमेश्वर परेशान के बीच में लेके गया। हमें कुछ परेशान आता तब हम प्रार्थना करते हैं, नहीं तो प्रार्थना ही नहीं करते, प्रभु को ढूंढते नहीं। मैंने भी कम से कम 20 साल हो गया इस क्षेत्र में आकर सेवकाई करने के लिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया कलीसिया में। हम लोग बहुत खुश है इसलिए प्रभु को आराधना करने आया, हम लोग बहुत भरपूर है इसलिए मैं प्रभु को आराधना करने आया, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई आया है इसलिए, हम लोग कुछ परेशान में है इसलिए प्रार्थना करने आया, कुछ बीमार में है इसलिए प्रार्थना करने आया, कुछ तकलीफ में है इसलिए प्रार्थना करने आया, मुझे कुछ किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कर दिया इसलिए प्रार्थना करने आया। ऐसा व्यक्ति को ही मैंने देखा, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कोई व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ है इसलिए मैं आया हूं। आप कैसे हो मेरे भाइयों मेरे बहनों? तो हमारा विश्वास को परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब कुछ अनुमति करता है। प्रभु का एक बहुत बड़ा चाहत है, मेरा बच्चे सब उसमें बहुत प्यार करना है, मुझे बहुत भरोसा करना है। इसलिए मैं हर दिन उठ करके प्रभु को ये बोलता हूं, प्रभु तेरे ऊपर मैं भरोसा रखा हूं, तेरे ऊपर मैं भरोसा रखा हूं, तेरे ऊपर मैं भरोसा रखा हूं करके मैं अंगीकार करता हूं। परमेश्वर आपको
विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कभी आपके जीवन में अंधेरा को अनुमति करता है। देखिए, मैं आप लोग को कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूं कैसे है, कैसे विश्वास को हम आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या हम कर सकते हैं। शायद आज ये अनुग्रह का दिन है, ये भलाई के दिन है, करुणा के दिन है। इन समय आप क्या करोगे, प्रभु कौन है उसके बारे में जांच लो। उसके लिए परमेश्वर आपके हाथ में इतना अच्छा बाइबल दे रखा है, इस बाइबल को पढ़ो। इसी से पता चल जाता है प्रभु कौन है, प्रभु कैसा परमेश्वर है, वो क्या काम करता है, क्या क्या करने वाला है, क्या आपके लिए किया है, क्या आगे वो कर सकता है। हर बात इसमें लिख रखा है। इसको पढ़ करके इसको अच्छी तरह प्रभु को जान लो। ये प्रभु आपके लिए एक मौका दे रहे हैं ताकि अंधेरा में प्रभु कहां है आप पहचान सकते हैं। कैसे है, देखिए यहां पर एक पुलपिट रख रखा है, ये हमारा कलीसिया के बिल्कुल बीच में है। ये मुझे मालूम है क्योंकि रोशनी है, मैं देख रहा हूं। मैं शायद बाहर से आ रहा हूं, ये पूरा कमरा अंधेरा है, मान लीजिए पूरा कमरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तब भी मुझे मालूम है ये कहां है, इसको ढूंढकर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। क्यों? इसको मैंने लगातार कम से कम 10 साल इस जगह में आकर के कम से कम 7 साल हो गया। 7 साल हर हफ्ता, सिर्फ हर हफ्ता नहीं, रोज मैं इधर आता, रोज मैं ये देखता हूं ये यहीं पर है करके, इसलिए मुझे पहचानना आसानी हो जाता है। आज प्रभु आपसे यही बात करता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको करना क्या है, इस वचनों को रोज आप देखता रहो ताकि आपके अंधेरा के समय पर, आपकी मुश्किल के समय पर ये वचन, ये शब्द परमेश्वर कहां क्या लिख रखा है आपको पता चलेगा। कितने लोग समझ पा रहे मैं जो बोल रहा हूं? जब तक आप बाइबल को खोज में नहीं लगे रहोगे तब तक अंधेरा के समय पर, मुश्किल के समय पर प्रभु आपको क्या बता रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। काफी लोगों के जीवन में यही दिक्कत होता है। सच में बता आप लोगों को, हमारा मुश्किल में प्रभु कभी दूर नहीं गया, वो हमारे पक्ष में ही रहता है, या ना बिल्कुल हमारे अंदर ही निवास करता है। लेकिन परेशान के सबसे ज्यादा तकलीफ के कारण हम वो भूल करके कौन है मेरे साथ हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वास्तव में परमेश्वर हमारे बगल में ही है। कैसे आपको पता चलेगा? परमेश्वर के शब्द आपके नजदीक में है, वो सब कैसे आपको पता चलेगा? जब आपके पास अभी रोशनी है। इस वक्त उसको अच्छी तरह फर्क के देख लो, उसके वचन को पढ़ करके दिल पूरा वचन से भर दो मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु आज आपसे बात करता है। जितना आपको जो है रोशनी प्रभु ने दे रखा है, मौका दे रखा है, इस समय प्रभु में आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ऐसा परेशान का समय आता है, उस समय आप प्रभु को पहचान नहीं पाएगा। कितने लोग बोल सकते हैं आज मुझसे परमेश्वर बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग आजकल क्या है, मैं 2 हफ्ते तक आप लोग से बात किया था, परमेश्वर आपको डिमांड की ओर से, परेशान की ओर से आपको फर्क के देखता है। कई लोग इस वक्त पीछे हट गया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। डेली गूगल मीट में प्रार्थना होता है, लेकिन कई लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रार्थना में आते नहीं है। उसका कारण बोलेंगे शायद वो, नहीं तो ये, वो जो व्यक्ति वो कारण ये कारण करके जो लगातार वो बोलता रहता है वो मसीह में नहीं है करके ही मैंने आप लोगों को पिछला संडे बताया था। लेकिन हम करना क्या था? ऐसा परेशान के समय पर, दुखी के समय पर, तकलीफ के समय पर प्रभु को ज्यादा ढूंढना था, प्रभु के नाम ज्यादा लेना था।
प्रभु के नाम ज्यादा लेने का कारण, प्रभु के नाम ज्यादा लेना था। क्यों? परमेश्वर ही आपको मदद कर सकता है और कोई नहीं। परमेश्वर के अलावा कोई आपको मदद नहीं कर सकता है। परमेश्वर के अलावा और कोई आपको हाथ पकड़ के ले नहीं जा सकता है। परेशान के समय पर अगला एक अच्छी बात याद रखिए, हम लोग ऐसा जीवन जिएंगे परमेश्वर के वाचा के अनुसार। सबके लिए परेशान आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा। उस वक्त हमारे लिए एक खंबे की तरह हमें मजबूत एक मददगार क्या है करके प्रश्न पूछोगे तो वो परमेश्वर का वायदा है। हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को वायदा हमारे लिए लिख रखा है। परमेश्वर हर घड़ी में, हर अलग अलग परेशान के समय पर उसके हिसाब से वायदा दे रखा है पहले से। इसलिए मैंने आपको बोला था, जब परेशान नहीं है, जब तकलीफ नहीं है, जब दुख नहीं है, उस वक्त इस वचन को अच्छी तरह पढ़ करके याद करके रख लीजिएगा, ताकि जब मुश्किल आता है, जब तकलीफ आता है, जब आपके जीवन में बहुत बड़ा निराश आता है, उस समय ये वचन आपके लिए मदद करेगा। इस वचन आपके लिए आपके दिल से बात करेगा। मैं जब भी परेशान में होकर गया था, परमेश्वर मुझसे ऐसा बात करते हैं वचन की ओर से। हमेशा बाइबल मेरे हाथ में नहीं होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसके वचन मेरे दिल के अंदर में बना रखने के कारण क्या हो जाता है, प्रभु हर परिस्थिति के अनुसार मुझसे बात करता है। एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को एक उदाहरण के लिए बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ दिन के पहले मेरे लिए बहुत बड़ा समस्या आ गया था, बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत था। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हो गया। इतना पैसा मैं कहां से ले आऊंगा, लाखों रुपया की जरूरत है, इतना पैसा मैं कहां से लेकर आऊंगा। उस पैसा में किसी को देने वाला पैसा है, वो व्यक्ति पीछे से मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, अगर इतने दिन के अंदर पैसा नहीं दोगे तो मैं तेरा ऑफिस में आ जाऊंगा, अगर वो आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा शर्म की बात हो जाएगा। तब मैंने बहुत सोचा था, ऐसा हो गया तो मेरा नाम क्या होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं तो सच में वो दिन रात सोच सोच करके मुझे ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा मेरे को। मैं तो बार बार वो उसी के बारे में सोचता रहा। एक दिन मैंने जैसे घुटने में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए काम करूंगा। उस वक्त उस दिन परमेश्वर ने जैसे वचन से बात किया, अगला दिन मेरे लिए अद्भुत कार्य भी कर दिया। उस वचन को परमेश्वर पहले से हमारे लिए दे रखा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आज आप लोगों को ये बोलता है, आप लोग विश्वास में आगे बढ़ना सीख लो, गहराई में चलना सीख लो। कितना गहराई में चलते हैं उतना प्रभु कितना अच्छा है वो पाओगे आप। कितना अंधेरा में गहराई में चलते हैं उतना परमेश्वर की करुणा में हाथ, नहीं तो उसके दरस करने का मन, नहीं तो उसका चमत्कार कार्य करने का हाथ को आप देखोगे। चाहते हैं आप परमेश्वर के प्यार को महसूस करने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने के लिए और गहराई में चलना करके, मैं चाहता हूं हर बार मैं प्रभु के आशीष को अनुभव करने के लिए, प्रभु के प्यार का अनुभव करने के लिए, मैं जितने भी गहराई उसमें चलने के लिए मैं तैयार हूं। कहां कोई नहीं है, कहां सब कुछ अंधेरा है, सब लोग हाथ छोड़ दिया, उस वक्त मेरा परमेश्वर का प्यार कैसा है मैं फर्क के देखना चाहता हूं। जब सब लोग मेरे खिलाफ है, जब मेरा विरोध है, जब मुझे कोई धोखा देता है, जब मुझे कोई मेरे विरोध काम करता है,
जब मुझे कोई पैर खींच के मुझे गिराने का कोशिश करता, उस वक्त मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर का प्यार कितना गहराई है। हालेलुया। बहुत लोग हार जाते, नहीं तो पीछे भाग जाते हैं। ऐसा स्थिति में भागने का कोशिश करता है, ऐसा परेशान के समय पर कुछ तकलीफ, कुछ पैसा की समस्या आ गया तो प्रभु को छोड़ने के बात करता है, नहीं तो कलीसिया आने की बात करने का, कलीसिया नहीं आने के बारे में सोचता है। एक ब्रदर ने मुझे ये बोला था, संडे क्यों कलीसिया नहीं आते? उसने बोला था, संडे मुझे ज्यादा पैसा मिलता है बिजनेस में, आराधना से मुख्य वो लग रहा है। अगर मैं होता तो मैं ये सोचूंगा, मैं पहले आराधना के लिए जाऊंगा, उस मुश्किल में जाऊंगा ताकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करता है वो मैं देखना चाहता हूं। एक व्यक्ति मुझसे बोला था एक बार, मैं काम करना चाहता हूं, उसके ऊपर बुलाहट था, परमेश्वर की बुलाहट था सेवा करने के लिए। उसने बोला था मैं काम करना चाहता हूं, क्यों? मेरे परिवार को मेरे परिवार को संभालना है, मेरे परिवार मेरे ऊपर भरोसा में है, मैं हूं सब कुछ परिवार के लिए कर सकता हूं। तब मैं उस जगह में होता है तो मैं पहले होता था, जिस दिन मैं सेवा में आया था उस वक्त मेरा परिवार की स्थिति भी ऐसा था। मेरे परिवार के और रिश्तेदार के हर एक व्यक्ति ने यह बोला था, इस वक्त कैसे छोड़कर जा रहे? मैंने बोला, प्रभु की गहराई मैं यहां देख सकता हूं, प्रभु की गहराई की प्यार मैं इसी में देख सकता हूं। जिस समय आप परमेश्वर के लिए मौका देते हैं वो आपके लिए काम करने के लिए आप जरूर देखोगे। जो व्यक्ति मैं प्रभु जो बोल रहा हूं उसको छोड़कर मैं संसार के कार्य करने के लिए जा रहा हूं करके गया, उससे अधिक परमेश्वर ने काम करके रखा है। एक उदाहरण बाइबल से मैं बताता हूं आपको। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह, उनका चेला 12 लोग था, उसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए मदद किया। उसके अलावा भी 11 लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया है, वो मर गया, मरने के बाद उसको दफनाया, 2 दिन हो गया। पतरस और उनके साथ जितने चेले थे वो सारे, उसने ये बोला है, चलो हम लोग जाकर के मछली पकड़ने, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। वो सारे मछुआरे थे, तो मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, सारे लोग उसके पीछे चला गया। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठना है, वो जी उठ के आया, ये सारे देखा तो मछली पकड़ने चला गया। देखिए ध्यान से इस संभव को सुन लीजिए। मछली पकड़ने क्यों गया? इनको मछली पकड़ना था, तब वो मछली को 2 काम उससे हो सकता है, मछली पकड़ना है, उसको फिर बेचना है, उसमें जो पैसा आता है उससे कुछ भोजन खरीद के खाना है, नहीं तो ये मछली पकड़ना है, खुद पका के खाना है। क्यों? अपना पेट भरना है। इतनी ही बात है, 2 ही बात हो सकता है। एक, मछली पकड़कर उसको बेच के उससे जो कमाए है उससे खाना लेकर खाना है, अगर नहीं तो मछली पकड़कर उसको पका के खाना है। बस 2 ही बात है। उस चीज के लिए ये लोग चला गया, समुद्र में गया, पूरा रात ये लोग मेहनत किया, पूरा रात मेहनत किया, पूरा रात मेहनत करके भी इनको एक मछली भी नहीं मिला। अब बोर पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर जी उठकर, वहां पर वो गलीली वो किनारे के बीच में आ रहा है। यीशु वहां पर आकर के उनको बुला रहे, तो ये लोग उनको बोला है, देखो आप अपना जाल को दाहिना तरफ डाल दो। जो आप मछली पकड़कर अपना पेट को भरने के लिए आप पूरा रात कोशिश किया था, वो जो नहीं मिला, मैं आपको अभी सलाह देता हूं। ये व्यक्ति लोग वहां पर डाला था, जाल भर के मछली भी मिल गया। देखिए अभी वापस आ रहा है अपना किनारे पे, सारे मछली को खींच के आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए इन बातों को। सारे मछली को लेकर के भी इधर आ रहे हैं। इसने गया क्यों? मछली पकड़ने क्यों गया? 2 बातें। एक,
उसको पकड़ करके बेचना है, बेच के उससे जो कमाया आता है उससे खाना लेना है, आकर के लेकर के खाना है, नहीं तो मछली पकड़ना है उसको पका के खाना है। दो ही बात है ना। इसके लिए एक और बात भी मैं बता देता हूं, मछली पकड़ना है, उसके बाद उसको बेचना है, उसकी कमाई से खाना लेना है, पकाना है, बहुत ज्यादा प्रोसेस है ना। अब नहीं तो मछली पकड़ना है, ले आकर के उसके लिए कुछ लकड़ चाहिए जलाने के लिए, फिर उसके पकाना है, काम है उसके बीच में, है ना। अभी एक किनारे पे आ रहे हैं, जब किनारे पे आका है तो यीशु मसीह पहले से ही मछली पका के वहां पर बैठा है। पहले से प्रभु यीशु मसीह वहां पर मछली को पका के बैठा है। बैठ के वो बोल रहे हैं, आजा तुमने जो कुछ लेकर आया उसको भी लेकर आओ, मिलकर काटते हैं। देखिए, जो तुम चाहते हैं संसार में वो पहले से ही प्रभु आपके लिए तैयार कर रखा है। वो कब आपको पता चलेगा? इस अंधेरा में, इस गहराई में जब चलोगे तब पता चलेगा। आप सोचते हैं ये प्रभु के पास नहीं है, वो संसार में है, कहीं कंपनी में है, मैं काम करूंगा वहां पर, मैं कमा के ले आऊंगा। परमेश्वर बोल रहे हूं तो वहां जाके आने के पहले ही मैं यहां तैयार कर दूंगा। कितने लोग जो रहस्य में बोल रहा हूं वो समझ में आ गया। प्रभु आज आपसे सीधा बात करता है। इसलिए करना क्या है? समुद्र में तैरने के लिए जो सीखना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि समुद्र की जो हवा है एक ही तरह नहीं होता, कभी इधर कभी इधर कभी उधर। समुद्र आपको अपना रास्ते में खींच के जाएगा, इसलिए समुद्र में तैरना बहुत मुश्किल है। विश्वास का जीवन एक समुद्र के जीवन जैसे, वहां पर जैसे तैरना सीखना बहुत टफ फाइट है, वैसे ही आप अपना मसीह जीवन में विश्वास को टफ समझ करके उसको सीखने के लिए, किसी भी गहराई में चलने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। अंत में आपको ये होगा, फल मिलेगा। कुछ लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है, वो फल उसने यहां नहीं खाया, स्वर्ग में जाके खाया। चाहे वो स्वर्ग में जाके खाए नहीं तो इस पृथ्वी में खाए, फल मिलेगा, मुकुट मिलेगा जिस दिन हम मसीह के अंत में चलते हैं। आपके विश्वास कैसे है मेरे भाई मेरे बहनों? आपके विश्वास गहराई में चलता है नहीं तो हिल रहा है? इस वक्त परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ गीत हम लोग शुरू में गाया था, मृत्यु की जो अंधेरा में जब चलते हैं। हालेलुया। उस गीत को एक बार हम लोग गाने वाला है। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर? शायद आप मृत्यु के उस शब्द को डाल दीजिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका अगला स्टैंजा। मृत्यु के रास्ते पर, हालेलुया, तो दिल के लिए परमेश्वर जो है हमारे साथ होता है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। एक गीत एक बार गाएंगे मिलकर। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शडाई आराधना, एलोही आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शडाई आराधना, एलोही आराधना, Yes, Lord. अडोनाई
एलोहिम आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। एक और बार हम बोलेंगे, तेरे जैसा कौन है प्रभु? कोई नहीं है। मैं आज ये महसूस कर रहा हूं, जब हम लोग अंधेरा में चलते हैं, परेशान की गहराई में चलते हैं, वहां हमारा परमेश्वर है, हमें हाथ देने के लिए, हमें ऊंचे उठाने के लिए। हम मरा हुआ परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहे, हम आराधना करते हैं जो व्यक्ति जीवित है। हम आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। हम आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारे मुश्किलों में, कष्टों में हमें दूर नहीं छोड़ता। वो सिर्फ ये देखना चाहता है आपके विश्वास कितना गहरा है, आपके विश्वास कितना गहरा है। Lord wants to see, He wants to check your faith, how deep. If it is deepest faith, you will have a biggest blessings in the life. जितना आपका गहराई में चलता उतना आशीष आप पाओगे। कितने लोग तैयार है करके बोल सकता हूं, मैं तैयार हूं प्रभु, जितने भी गहराई में मुझे ले चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। जितने भी गहराई में चलना चाहते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूं। थोड़ा डूब नहीं, जितने भी डूबने के लिए मैं तैयार हूं। कुछ लोग ऐसा था, अब्राहम, उसको परमेश्वर ने बोला देखिए मैं आपको एक बच्चा देता हूं, दे दिया 100 उम्र में। अब बोल रहा है उस बच्चा को ले जाकर के बलि चढ़ा दो। खुशी से मुस्कुरा के बोल रहा है मैं तैयार हूं। इकलौता बेटा है, परमेश्वर बोल बलि चढ़ाओगे? परमेश्वर ये बोल रहा है ना मैं करूंगा। मेरा विश्वास इतना लेंथी है, मेरा विश्वास इतना बड़ा है, मेरा विश्वास इतना गहरा है, उस विश्वास को कोई गिरा नहीं, हार नहीं सकता। अगर कोई होता तो ये बोलेगा अरे वो तुम्हारा बेटा है, उसको बलि चढ़ाओ। मेरा परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो है गहराई में चलने वाला एक विश्वास है। मेरा एक भाई था, भाई के तरह था एक, वो बहुत बड़ा अमीर है। एक दिन उनके घर में जब गया था, उसके लिए उसके साथ बैठ के मैं प्रार्थना करता था। मैं जिस दिन उनके घर पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने एक शब्द मुझे बोला था। उनका नाम शेखर। शेखर से पूछो, एक दिन ये सारे निकालूंगा तेरे से, ये सारे बिजनेस, सारे काम, सारे आशीष तेरे से निकालूंगा, तू क्या करोगे? उसने रोक कर बोला तब भी यीशु है मेरा परमेश्वर। हम में से कितने लोग हैं अगर प्रभु सब कुछ हटा दिया तो? मेरे लिए एक बेटा परमेश्वर ने दिया था, उसको ले लिया था। मैंने उस दिन मुस्कुराते हुए ये बोला था अभी भी तू है मेरा परमेश्वर, अभी भी मेरा परमेश्वर तू है, और कोई नहीं, और कोई चाहत नहीं मेरे यीशु राजा तेरे अलावा, और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे सिवा। यीशु है। वो गीत में छोटा सा गाकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे सिवा,
चाहत नहीं यीशु राजा तेरे सिवा, तेरे सिवा। फिर से बोलो, अगर आप भी मेरे साथ बोलना चाहते तो फिर से एक और बार अपना हाथ उठाकर बोलो। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे सिवा, तेरे सिवा। चंगा तूने दी, शक्ति तूने दी। ओ यस लॉर्ड, चंगा तूने दी, शक्ति तूने दी, शक्ति तूने दी। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे सिवा, यस लॉर्ड, तेरे सिवा। खुदावंद यीशु मसीह, आपके अलावा हमें और कोई चाहत नहीं प्रभु। तू है हमारा परमेश्वर, तू है हमारा गढ़, तू है हमारे लिए सब कुछ, तू हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला है। आपके हाथ में हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को समर्पित कर दें प्रभु। मैं तैयार हूं, हमारे विश्वासी लोग हर एक व्यक्ति तैयार है। जितने भी आप गहराई में लेके चलना चाहते हैं उतना गहराई में हम चलने के लिए तैयार है प्रभु। शायद उसमें दर्द हो, शायद उसमें मृत्यु हो, तब भी कोई आपके प्यार से हमें अलग नहीं कर पाएगा परमेश्वर। हम उतना गहराई में चलने के लिए तैयार है। हमें अपने आप को तैयार करते हैं, आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप हमें आशीष कर, आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए। हमारे विश्वासी लोग सबको आशीष कर, सबके साथ निरंतर रहो। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा, आमीन और आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होगा, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप सब लोगों को आशीष करता हूँ। विश्वास में जितना गहराई में प्रभु लेके चलना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करो। प्रभु कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो हमेशा आपके साथ निरंतर होता। फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू।